अभी राहत कैंप याद आए, जब जनता ने इस सरकार को हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया, तब गहलोत साहब को राहत कैंप याद आए। इस राहत कैंप की शुरुआत कहां से हुई? अभी कुछ दिनों पहले बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, एक बड़ी बैठक हुई, उसमें एक पीपीटी दिखाई गई। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि साहब इस प्रकार की पीपीटी बताई है हमने, जिसमें कहा गया कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें एहसास कराना है उस गरीब को गरीबी का। जब तक योजनाओं का एहसास नहीं होगा तब तक हमारी योजनाएं लोगों को याद नहीं होगी। बोले हमारे टेंट छोटे पड़ जाने चाहिए, लोगों की व्यवस्था कैसे करेंगे? बोले कोई बात नहीं, लोग भीड़ आने दो, व्यवस्था भी। और इसका आलम यह रहा कि 2 दिन पहले बाड़मेर में 55 में एक व्यक्ति गश खाकर गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान के अशोक गहलोत जिम्मेदार है। आखिर किसको आप में ये समझने की आप और हम सब लोगों को आवश्यकता है। एक तरफ ये कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम सरकार में महंगाई को राहत देंगे, हम राजस्थान में अनेक योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिए, जिन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या उनकी लिस्ट इनके पास नहीं है? क्या जिन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या उन योजनाओं में लाभार्थी को सीधे खाते में नहीं दे सकते हैं? क्या आप योजना सुनिए, आयुष्मान भारत को चिरंजीवी भारत में परिवर्तन कर दिया और कल पता लगा कि उज्ज्वला योजना को भी इंदिरा रसोई गैस योजना चालू कर दिया। आदरणीय वसुंधरा जी के शासन में आपने देखा होगा अन्नपूर्णा योजना थी, जिसमें गरीब को मुफ्त में भोजन मिलता था। उन्होंने कई योजना को सरकार में आते ही बंद कर दिया। कुछ महीनों सालों के बाद उस योजना को इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की। अब वो कहां चल रही है, कौन भोजन कर रहा है, क्या हालात है? अभी कई जगह मैं वीडियो देखता हूं कि कई रसोई गैस के उसके ऑटो जो गाड़ी है उसके खराब होगी पड़ी है, कहीं रसोई के ताला लगा हुआ है। कैसे हालात है? और आप ये 500 रुपए का एक झुंझुना, पेट्रोल के भाव क्या है, डीजल के भाव क्या है? पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगा डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है। और सबसे महंगा व्हीकल टैक्स कहीं लगता है तो राजस्थान में लगता है। अब आप 8 से 10 रुपया पेट्रोल और डीजल पे महंगा पैसा जेब में लेते हो। आपकी जेब से 5,000 रुपया निकाल के 5 रुपए पॉकेट में डालने का प्रयास गहलोत साहब कर रहे हो। राजस्थान की जनता सब समझती है। आप महंगाई को, अगर शुरू में आपके मन में होता कि महंगाई को राजस्थान में खत्म करनी है, तो जिस प्रकार से गुजरात ने टैक्स कम किया, उत्तर प्रदेश ने टैक्स कम किया, हरियाणा ने टैक्स कम किया, अनेक राज्यों ने टैक्स कम किया और वहां पेट्रोल डीजल और बिजली को कम करने का प्रयास किया, तो आपने क्यों इतनी महंगी डीजल और पेट्रोल का महंगा भाव राजस्थान में किया था? अब आपको अंतिम समय में पेट्रोल और डीजल और महंगाई की याद आ रही है। आप रसोई गैस, अगर राहत देनी है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, जिन्होंने देश भर में बहुत लोगों के बैंक में खाते नहीं थे। लोगों को वहां जाना पड़ता था पॉकेट में 5,000 रुपया लेके, किसी गारंटर को लेके जाना पड़ता था। लेकिन देश के प्रधान सेवक ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक आपके पास आएगा। और सभी लोगों का, देशवासियों का कोई गारंटर है तो नरेंद्र मोदी है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, लगभग 40 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलाया। अगर राहत देनी है तो मोदी जी से सीखिए। आज किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? पेंशन का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? जननी सुरक्षा योजना का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? शौचालय का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? और ये आयुष्मान योजना जो माननीय मोदी जी ने शुरू की, उसका भी नाम परिवर्तन इन्होंने चिरंजीवी योजना के रूप में किया।
आपको आश्चर्य होगा, ये 10 लाख रुपए तक के होर्डिंग लगाए। 4.5 वर्षों में 10 लाख तक का बीमे का लाभ लेने वाले पूरे राजस्थान में 75 लोग हैं। 75। आप आरटीआई लगा के देख, हमने भी आरटीआई एक्टिविस्ट की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, और अभी इन्होंने 25 लाख के कितने ही होर्डिंग लगा दिए। आप सिर्फ होर्डिंग लगाने का काम करते हो, जमीन में गरीब की सेवा करने का कोई काम करता है तो हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिन्होंने